विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंतितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। कुछ लोगों ने बोला, पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसमें कुछ ने बोला ये अनिवर्चनीय क्या है। अनिवर्चनीय जो अनिवर्चनीय शब्द है, अनिवर्चनीय बोलते हैं ना, वेदांत में अनिवर्चनीय क्या है। चलिए अब जैसे अब इसमें देखिए एक दृष्टांत है। जैसे मान लीजिए शुक्ति में रजत भासता है या रज्जु में सर्प भासता है। दाष्टान्त, ये तो दृष्टांत हुआ। अब दाष्टान्त में जैसे आत्मा में प्रपंच भासता है, जैसे शुक्ति में रजत क्या है, न सत है और न असत। ठीक है, सत इसलिए नहीं कि उसका बाद हो जाता है, असत इसलिए नहीं कि भासता है। समझ में आ गया। तो आत्मा में प्रपंच क्या है, सद असद विलक्षण मिथ्या और अनिवर्चनीय है। अनिवर्चनीय का नाम ही मिथ्या है। आप समझ गए? नहीं समझे? वेदांत में आत्मा को भी अनिवर्चनीय कहा जाता है। इन दोनों अनिवर्चनीयताओं में भेद जानना आवश्यक है। आत्मा, अब इसमें देखिए, देखो, प्रपंच को भी अनिवर्चनीय कहा जाता है या मिथ्या कहा जाता है वेदांत में, और आत्मा को भी अनिवर्चनीय कहा जाता है। आप समझे? तो अब आप बोलेंगे कि ये दोनों कैसे अनिवर्चनीय हो गए, तो इसलिए इनका भेद आपको समझना आवश्यक है। अब मान लीजिए प्रपंच, ठीक है, या संसार, ये प्रपंच सत्वेन अनिवर्चनीय है। समझिए, प्रपंच का सत्व नहीं है, वो अपने अधिष्ठान के सत्व से ही सत्वामान प्रतीत होता है। वास्तव में वह अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में अनिवर्चनीय मिथ्या है। ठीक है। अब आत्मा क्या है? आत्मा, उधर आत्मा क्या है, वाणी और मन से अगोचर होने के कारण अनिवर्चनीय है। समझ में आ गया? वो अनिवर्चनीय अलग क्यों है आत्मा? क्योंकि ये वाणी और मन से अगोचर, मन और वाणी उसको प्राप्त करने में अक्षम है, इसलिए अनिवर्चनीय है। आत्मा का सत्व है और वो कभी कट नहीं पाता, क्योंकि वो अस्थि प्रत्यय का प्रकाशक है। हाँ, मन वाणी का विषय नहीं, उसका प्रकाशक है। अब देखा जाए, वास्तव में जो अनिवर्चनीयता का सिद्धांत वेदांत का अपना सिद्धांत नहीं है, दूसरे मत की निर्वचनता का निषेध करने के लिए वेदांत में अनिवर्चनीय ख्याति स्वीकार की गई। वेदांत में जो ख्यातियां हैं, आगे हम बताएंगे ख्याति क्या होती, उसमें अनिवर्चनीय ख्याति इसीलिए स्वीकार की गई। वेदांत मन में प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व के सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं, फिर अनिवर्चनीयता का प्रश्न ही नहीं उठता। समझ में आया? जो अनिवर्चनीयता दूसरों मतों में है, इसलिए ये बताने के लिए बताया गया है। समझ गया कि समझ गया है? नहीं समझ में आया? ठीक है। अब इस प्रकार अब पूछे, अब इसमें अब लोक प्रपंच का इदम इत्यम है ना, इदम इत्थम इत्यम निर्वचन करते हैं। उन्होंने युक्तियों से उन्हीं के निर्वचनता का निषेध करने के लिए वेदांत में अनिवर्चनीय ख्याति स्वीकार गई है, अपने मत में नहीं। ठीक है। अब जैसे खंडनकार हैं, खंडनकार ने क्या कहा, चिदात्मके ब्रह्मणि सुखमास्महे, अर्थात हम तो चिदात्मा ब्रह्म में आनंद से बैठे हैं। यदि तुम कुछ विकल्प करते हो तो कहीं ना कहीं अज्ञान छिपा बैठा आपके हृदय में। तुम्हारा अज्ञान दिखाने के लिए हम प्रपंच को अनिवर्चनीय बोलते हैं। समझ में आया? अपने सिद्धांत में तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम तो अबाधित स्वयं प्रकाश हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अच्छा, आप बताते हैं कि जैसे दूसरे मतों में मतलब जैसे बौद्ध मत, जैन मत और बाकी, उसमें अध्यास का स्वरूप समझने की चेष्टा करते हैं। ठीक है। अभी क्या, बहुत सारे मत हैं। ठीक है।
अब आचार्य ने दूसरों मतों में वर्णित अध्यास के लक्षणों की समीक्षा शुरू करने के लिए ख्याति प्रकरण शुरू किया। ठीक है, अब दूसरों मतों की समीक्षा करने के लिए उन्होंने ख्याति, थोड़ी बहुत ख्याति, ख्याति क्या होती है? अब जैसे उन्होंने बताया कि अब वेदांत में तमाम ख्यातियां, जैसे आत्म ख्याति है ना, है उसके बाद जो है तमाम हैं। तो सबसे पहले हम चलो बौद्ध मत में बताते हैं। बौद्धों में, अब बौद्धों ने क्या किया, बौद्धों में 4 मत हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में 4 मत। पहला माध्यमिक है, दूसरा योगाचार है, तीसरा सौतांत्रिक है और चौथा वैभाषिक। ये जो माध्यमिक बौद्ध हैं, ये बाह्य और आंतर सब शून्य है, अतः उन्हें सर्व शून्यवादी भी कहा जाता है। बाहर भीतर सब असत है। ठीक है, ये माध्यमिक बौद्ध हो गए। हम संक्षिप्त में बता रहे हैं अभी। दूसरा क्या, योगाचार मत में बाहर्थ शून्य परंतु अंतरथ क्षणिक विज्ञान है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो सत्य है। तो ये आत्मख्याति मानते हैं वो लोग। ठीक, योगाचार मत में। वैभाषिक लोग, इनके लिए क्या है, बाहर भीतर दोनों सत्य हैं, वैभाषिक बोलते हैं। और माध्यमिक बाहर भीतर सब असत्य है। समझ में आ गया? ये 4 प्रकार के हैं। अब योगाचार बौद्ध कहते हैं, जो योगाचार बौद्ध कहते हैं कि वे कहते हैं कि क्षणिक विज्ञानवाद बुद्धि ही आत्मा है। हमारा शरीर, संसार, ये सब हमारे भीतर ही बुद्धि में है, उसी क्षणिक विज्ञान के आकार हैं। अतः जगत प्रतीति वो बोलते हैं आत्मख्याति है। ये आत्मख्याति हम आगे बताएं क्या होता है। ये बोलते हैं कि आत्मख्याति हो रही है, जगत की प्रतीति आत्मख्याति की वजह से। दूसरा क्या, लेकिन वेदांत को मान्य नहीं है। बौद्धों के अनुसार अनित्य आत्मा की अनित्य अनात्म रूप से ख्याति होती है, जबकि वेदांत में सत्य आत्मा की असत अनात्मा के रूप में ख्याति होती। समझ में गए? बौद्ध सिद्धांत में ज्ञान और आकार दोनों मिथ्या है, जबकि वेदांत में ज्ञान सत्य है और आकार मिथ्या है। अब जैन मत में ज्ञान को स्वतंत्र इकाई के रूप में बदलता सत्य माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए चींटी के शरीर में चींटी जैसा और हाथी के शरीर में हाथी जैसा ज्ञान का आकार जीव माना जाता है। ठीक है, प्रत्येक जीवात्मा एक स्वतंत्र इकाई है जैन मत में, देशांतर में गमनागमन करता रहता है। यही जीव साधना द्वारा जब वीतराग होकर तीर्थंकर हो जाता है। समझ में आया? यही जीव तीर्थंकर कहलाता है। अब जैन मत में दोष है कि अगर जीव गमन करता है तो पहले दिक् तत्व का होना आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान को आश्रय, मतलब ज्ञान का आश्रय क्या होगा, देश सिद्ध हो जाएगा वहां पर। अब वैष्णव लोग क्या बोलते हैं? वैष्णव लोग भी चेतन को शाश्वत एवं गमनागमन करने वाला मानते हैं, परंतु वे जैनों की तरह परिवर्तनशील एवं संकोच विकासशील नहीं मानते। अब बौद्ध काल को ज्ञान का आश्रय तथा ज्ञान को क्षण प्रदंशी मानते हैं। ये भी वेदांत विरुद्ध है। ठीक है, चार्वाक द्रव्य को ज्ञान का आश्रय मानते हैं, जबकि वेदांत में ज्ञान स्वयं द्रव्य का आश्रय है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार ज्ञान आश्रय द्रव्य है, चार्वाक बोलते हैं। काल है, अब इस ज्ञान का आश्रय बताते हैं कि क्या है, द्रव्य। चार्वाक क्या बोलते हैं, द्रव्य है। बौद्ध बोलते हैं काल है, और जैन बोलते हैं देश है। ठीक है, ये सब नास्तिक दर्शनों की बात की। अब मान लो वेदांत मत में क्या है, वेदांत में स्वयं प्रकाश, चेतन, देश, काल और वस्तु तीनों का आश्रय है। अद्वैत में चेतन एक ही है, अतः ये सब उपाधियों में चैतन्य में ही मिथ्या प्रतीति है। उपासक मत में ये माया के अंतर्गत होने के से मायापति ईश्वर चैतन्य के आश्रित हैं तथा इनका प्रकाशक जीव चैतन्य। उपासक में बौद्ध मत में जगत प्रतीति को भ्रम मानते हैं और आत्मख्याति को इसकी व्याख्या, किंतु आत्मा को अनित्य मानते हैं। असत भ्रम का अधिष्ठान असत नहीं हो सकता। समझ में आया? यदि अंतर्थ, ठीक, अंतर्थ और बाहार्थ दोनों पृथक पृथक सत्य हैं अथवा दोनों असत्य हों, तो फिर तीसरा सत्य होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार सत्य पक्ष में अनवस्था दोष होगा, तो फिर वेदांत सिद्धांत की स्थापना होगी कि एक सत्य बाकी सब असत्य। ठीक है, तब क्या होगा, इस असत्य की सत में भासमानता रूप अनिवर्चनीय ख्याति ही सिद्ध होगी। समझ गए? ये तो अनिवर्चनीय ख्याति वेदांत। अब एक अन्यथा ख्याति है, अब जिसे न्याय और वैशेषिक दर्शन है,
वो क्या बोलते हैं, वो अन्यथा ख्याति मानते हैं, मतलब भ्रम स्थल में अन्यथा ख्याति स्वीकार करते हैं। जैसे जो प्राचीन न्यायिक ऐसा मानते हैं कि सुक्ति में जो सत्य रजत की ही प्रतीति होती है, वो बोलते हैं, और उसमें हेतु है नेत्र दोष। समझ गए? अगर सीपी में रजत सत्य की प्रति रजत रजत जो है वो सत्य ही है, प्रतीति होती, और उसका हेतु क्या बोलते हैं, नेत्र में दोष के कारण। लेकिन बाद में जो नव्य न्यायिक चिंतामणिकार इसका खंडन करते हैं, वो बोलते हैं कि सुक्ति और रजत की बीच सभी पदार्थ दिखने चाहिए। चिंतामणिकार के अनुसार केवल सुक्ति से भिन्न अन्यथा सत्य रजत के पूर्वानुभूत संस्कारों द्वारा सुक्ति ही रजताकार प्रतीत होती है। इस प्रकार अन्यथा मतलब सत्य रजत, अन्यथा मतलब रजत सत्य, अन्यथा में सत्य सुक्ति में ख्याति होती, वे कहते हैं अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः। ये हमने बताया न्याय और वैशेषिक। अब इसमें चलिए उन्होंने बताया, लेकिन अब इसमें एक प्रश्न ये है कि सुक्ति में रजत भ्रम या रज्जु में सर्प का जो भ्रम है, भ्रम का विषय रजत या सर्प सत्य है या मिथ्या, ये मेन है। अब वो बोलते हैं वो सत्य है, अन्यथा ख्याति वालों का मत है कि सत्य है। वो आंतर विज्ञान का परिणाम या आकार विशेष आंतर सत्य रजत है, ये आत्म ख्याति वालों का मत है। इस प्रकार दोनों ख्यातियों में केवल ज्ञानाध्यास ही स्वीकार किया, दोनों ने केवल ज्ञानाध्यास स्वीकार किया जाता है। उनके मत में सुक्ति रजत का अवभास मिथ्या नहीं है, अतः ये रजत है, ये ज्ञान मिथ्या है और ये रजत नहीं है। इस बाध ज्ञान से केवल रजत और सुक्ति के संसर्गाध्यास या संसर्ग रूप मिथ्या ज्ञान निवारण होता है। इसके विपरीत जो वेदांत में ज्ञानाध्यास के साथ अर्थाध्यास भी स्वीकृत किया जाता है, वहां पर केवल ज्ञान अर्थाध्यास भी होता है। सुक्ति में अनिवर्चनीय रजत है, ठीक है, जो सुक्ति है उसमें सीपी में जो अनिवर्चनीय रजत है अर्थाध्यास, और उस रजत का ज्ञान है ज्ञानाध्यास। समझ गए? यहां भ्रम का विषय रजत और उसका ज्ञान दोनों मिथ्या हैं, दोनों ही बुद्धि में हैं, दोनों ही सुक्ति के अज्ञान के समकाल उत्पन्न हैं और सुक्ति के यथार्थ ज्ञान द्वारा समकाल ही निवृत्त हैं। अब दाष्टान्त में आत्म सत्य में प्रतीयमान मिथ्या जगत, उसका ज्ञान एवं संसर्ग आत्मा को अबाधित स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान जानते ही निवृत्त हो जाते हैं। अब चलो एक अख्याति थोड़ा ख्याति बता देते हैं। अब ये तो हमने बताया अभी, अब दूसरा है अख्याति भ्रम स्थल में। अब इसमें क्या, सांख्यवादी और पूर्व मीमांसक, ठीक है, वो लोग अख्याति स्वीकार करते, वो कहते हैं कि ना तो सुक्ति मिथ्या है और ना रजत मिथ्या, बल्कि सुक्ति में रजत रूप ज्ञान मिथ्या, वो बोलते हैं। जैसे जब हमें सुक्ति को देखकर सदोष नेत्रों के कारण ये ज्ञान होता है कि रजत है, तो वास्तव में दो ज्ञान होते हैं, नेत्रों द्वारा इदम शब्द का वाच्य सुक्ति का सामान्य ज्ञान का, तथा सदर्शता आदि दोष कारण पूर्वानुभूत रजत का स्मृति ज्ञान, दो ज्ञान हो गए, ठीक है। अब किंतु नेत्र दोष के कारण सुक्ति का ये जो विशेष ज्ञान है वो नहीं होता है, अतः यह और रजत इन दोनों ज्ञानों में विवेक नहीं हो सकता। इस कारण ये भ्रम ज्ञान होता है कि यह रजत है। जब हमें ये ज्ञान होता है कि यह रजत नहीं, तब केवल अविवेक का ही बाध होता है। इस प्रकार अख्याति में केवल अविवेक ही ख्याति होती है। भ्रम ज्ञान अविवेक जन्य है लेकिन मिथ्या नहीं है। अच्छा, इस मत में दोष ये है, अब दोष क्या है? प्रथम तो भ्रम ज्ञान मिथ्या नहीं है, अनुभव के विरुद्ध है। जो ज्ञान बाधित हो जाता वो मिथ्या तो है ही, ये सुक्ति है, रजत नहीं है। इस बाध ज्ञान में रजत ज्ञान का मिथ्या तो स्पष्ट है। दूसरे भ्रम स्थल में दो ज्ञान होने की बात भी, अब भ्रम स्थल में दो ज्ञान कैसे हो सकते, वो युक्ति विरुद्ध है। भ्रम काल में लोग उंगली दिखाकर बोलते हैं, यही कहते हैं कि यह रजत है और उसकी ओर दौड़ते हैं। अंतःकरण में एक साथ स्मृति
और क्या हो गया, जो प्रत्यक्ष ज्ञानानुभव नहीं हो सकता, बाध ज्ञान में ही यही अनुभव होता है। ठीक है, कि सम्मुख बात ज्ञान में भी क्या अनुभव होता है कि सम्मुखस्थ जो शुक्ति है उसमें ही रजत का भ्रम हुआ था, ना कि यह कि मुझे रजत की स्मृति हुई थी। समझ गए, यही तो हुआ है। अब चौथी असत ख्याति है। एक प्रश्न है कि शून्यवादी शुक्ति और रजत को शून्य मानते हैं और फिर अत्यंत असत सुक्ति में अत्यंत असत रजत की ख्याति भी असत ख्याति मानते हैं। ये कैसे संभव है? यदि अत्यंत असत की प्रतीति संभव हो तो फिर शशशृंग या गमन कुसुमादि, ठीक है, गगन कुसुमादि असत पदार्थों की भी प्रतीति होनी चाहिए, परंतु नहीं होती। दूसरे भ्रम सभी निर्दिष्टान असत में नहीं हो सकता। भगवान शंकराचार्य ने विभिन्न ख्यातिवादियों का केवल अध्यास भ्रम संबंधी पक्ष उद्धृत किया है, उनके मत का समीक्षा नहीं की। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हमने थोड़ा सा इसलिए बताया है क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने उसकी विवेचना की, इसलिए हमने आपको इस उनके मत की समीक्षा नहीं की। उन्होंने केवल जो उनके धर्म जो वो लोग ख्यातियाँ जो मानते हैं वो उद्धृत की हैं केवल, बस। उनके मतों में जो स्वपोषक तत्व हैं उनका अपने पक्ष में नियोजन किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने उनके धर्म की कोई वो नहीं की है। ठीक है, अब क्या निकला? आदि शंकराचार्य का निष्कर्ष ये है कि भले ही सब वादियों में चाहे जितने हो, चाहे वो जितने अभी बताई ख्यातियों में, इस पक्ष में सहमति ना हो कि भ्रम की प्रक्रिया क्या है अथवा भ्रमाधिष्ठान और भ्रमरूप वस्तु में क्या संबंध है, लेकिन सभी वादी ये जरूर मानते हैं कि अध्यास में अन्य के धर्म की प्रतीति होती है। ठीक है, उन्होंने बोला सर्वथावपि त्वन्या अन्य धर्मावसभासतः ना व्यभिचरति। ठीक है, सभी धर्मों में अन्य के धर्म की प्रतीति इस लक्षण का व्यभिचार नहीं है। अब ये सवाल ये है कि सत्य में असत्य का, ठीक है, आत्मा में अनात्मा का, अहम में इदम का अवभास अध्यास है। ठीक है, ये इस अध्यास में अनिवर्चनीय ख्याति है। दृष्टांत में सुक्ति में रजत अनिवर्चनीय है। वो रजत ना तो अत्यंत सत्य है क्योंकि सुक्ति ज्ञान से बाधित हो जाती है, और वो ना अत्यंत असत है क्योंकि प्रतीत होता है। तो सद असत भी नहीं है क्योंकि सत और असत परस्पर विरोधी हैं, अतः सद असत से विलक्षण अनिवर्चनीय है। दाष्टान्त में सत्य में मिथ्या की, आत्मा में अनात्मा की और अहम में इदम की अनिवर्चनीय ख्याति है। अब यदि कहो कि अनिवर्चनीय की उत्पत्ति और प्रतीति की क्या प्रक्रिया है, तो कहते हैं कि अधिष्ठान के अज्ञान से ही ये सब निष्पन्न होता है। दृष्टांत में जब अंतःकरण और शुक्ति का संबंध होता है तो तिमिर आदि दोषों के कारण वृत्ति शुक्तया कार्य नहीं हो पाती, जिससे शुक्ति का आवरण भंग नहीं हो पाता। मतलब जो दोष के कारण, आँखों के दोष के कारण शुक्ति का चित्र सही नहीं हो पाता, इसलिए शुक्ति का आवरण भंग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में सादृश्य संस्कार मंडित पूर्वानुभूत रजत के संस्कार उदित हो जाते हैं, जिससे शुक्ति के अज्ञान के दो विभाग हो जाते हैं। पहला रजत आकार और दूसरा रजत भान। यही अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास नाम से कहे जाते हैं। समझ गए? अब प्रमेय में या सुक्ति को प्रमेय मान लो, जो रजत का आकार है का अध्यारोप होता है, और जो प्रमाता में रजत ज्ञान का अध्यारोप होता है। समझ में? अब शुक्ति में रजत आकार का अध्यारोप हो गया और इधर प्रमाता में रजत ज्ञान का। इस भ्रम स्थल में रजत आदि विषय और उसका ज्ञान एक ही समय अनिवर्चनीय उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये रजत नहीं है, शुक्ति है। इस बाध ज्ञान से केवल शुक्ति के अज्ञान का नाश होता है, जिसके साथ ही उसी से उत्पन्न मिथ्या रजत और उसके ज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है? आप ये समझिए जो आप बड़े बड़े वेदांत में बड़े बड़े मूर्धन विद्वानों ने ख्यातियों का बड़ा मोटी मोटी पुस्तकों में किया है, संस्कृत की ख्यातियों में,
ख्याति। मैं अगर आपको केवल ये बताया जाए कि सर्प में, सांप में रस्सी कैसे दिखती है, कैसे दिखती, कहां दिखती, इस सब्जेक्ट को बताने में 1 वर्ष लग सकता है। 1 वर्ष या 1 वर्ष तक हम आपको समझा सकते हैं कि सुक्ति में रजत या सांप में रस्सी कैसे भासती है। इसके बारे में हमने अभी आगे हम थोड़ा और बताएंगे, ख्याति जब प्रकरण आएगा। ये बड़ी बड़ी ख्यातियों का वर्णन किया विद्वानों ने, सर चकरा जाएगा आपको, समझ गए। केवल इतनी सी बात तो सोचते हैं बहुत छोटी सी बात है ना कि सर्प में रस्सी में सर्प क्यों दिखता है। केवल इस बात को समझाने के लिए अलग अलग ख्यातियां हैं कि रस्सी में सर्प कैसे दिखता है। इसके समझाने में 1 साल लग जाएगा, 12 महीने तक। इसमें अगर डेली आदमी 2-2 3 घंटा आपको समझा तो भी वो समझाता रहेगा, समझ में। तो ये मूल बात ये है कि जो अधिष्ठान के अज्ञान की है, ठीक है, आत्मा के अज्ञान से ही पूर्व पूर्व अनुभूत देश काल वस्तु के संस्कार आत्मा पर आरोपित करके आत्मा ही अन्य रूप से देश काल वस्तु के रूप से प्रतीत कराते हैं। ये प्रपंच आत्मा में स्मृति रूप अध्यारोप है, इसीलिए बोलते हैं स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा अवभासः। तो आचार्य शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने 2 दृष्टांत और प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे एक चंद्रमा है, अगर आप उंगली रख दो अपने आंख के ऊपर ऐसे, तो वो 2 चंद्रमा के समान प्रतीत होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार अविद्या उपाधि से एक चिदात्मा ही 2 ब्रह्म और जीव तथा अनेक जीवों के रूप में प्रतीत होता है, ठीक है। अब जो दृष्टा दृश्य विवेक की प्रक्रिया है, उसमें वेदांत, सांख्य, न्याय के कार्य कारण प्रक्रिया तथा पूर्व मीमांसकों की कर्त क्रम प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है और वेदांत की प्रक्रिया क्यों श्रेष्ठ है, समझ में। ये चीजें जो है हम आपको बताएंगे। अब थोड़ा सा दृष्टा दृश्य विवेक समझाएं कि नहीं है। अगर मान लो हम दृष्टा दृश्य विवेक समझाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि दृष्टा दृश्य विवेक थोड़ा अलग से समझाया जाए, नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत हम ये बताते हैं कि दृष्टा दृश्य विवेक जो है, या क्या क्या बता सकते हैं दृष्टा दृश्य विवेक। अब ये दृष्टा दृश्य विवेक का थोड़ा सा हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न है कि जो दृष्टा दृश्य हैं, दृश्य ये 2 हैं या 1 है, ठीक है। प्रश्न ये है कि अध्यास प्रमाण से सिद्ध है या नहीं, ठीक है। इसमें दोहरी पकड़, हमने बताया ना, यदि प्रमाण से सिद्ध है तो वो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, और यदि असिद्ध है तो उसे उस झूठे अध्यास की निवृत्ति के लिए शास्त्रारंभ आवश्यक है, ठीक है। अब भगवान शंकराचार्य अध्यास की संभावना लक्षण प्रमाण से केवल अनिवर्चनीय रूप से सिद्ध करते हैं, सत्वेन नहीं सिद्ध करते। वो बोलते हैं अनिवर्चनीय अध्यास जो ये अनिवर्चनीय अध्यास है, ये ब्रह्मात्मक बोध से निवृत्त हो जाता है, अतः शास्त्रारंभ की उपयोगिता है। यहां उन्होंने बताया अध्यास ही सर्व दोषों सर्व दुखों का बीज है और उसकी निवृत्ति है, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति, ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया बहुत है। इसकी प्रक्रिया क्या है, अब इसमें जैसे मान लो तमाम मतांतर हैं। अब इसको पहले व्यक्तित्व की स्थापना करते हैं, ठीक है, फिर उसमें साधन साध्य का निरूपण करते हैं। यहां हम साधन की चर्चा करते हैं, वहां व्यक्तित्व की स्थापना और उसका परिच्छिन्नत्व और उसका कर्तव्य स्वीकार करके ही कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। कर्म कर्त प्रधान है और साधन तथा फल दोनों में निक्षेप रूप से है। उपासना में कर्ता का कर्तत्व गौण है, समझिए। उपासना में जो कर्ता कर्तत्व है वो क्या है, गौण है, समझ गए। उपासना में कर्ता कर्तत्व का गौण है, ठीक है। और इसमें क्या है, साधन में भाव वृत्ति की एकाग्रता है तथा फल में इष्ट में वृत्ति की एकाग्रता। उसी एकाग्र वृत्ति से इष्ट के साथ तदात्म तथा उसके स्पर्शजन्य सुख का अनुभव होता है। योग में प्रारंभ में तो मुख्य कर्ता तो रहता है, क्योंकि योगी प्रतिलोम परिपाण को अंतर्मुख किया इष्ट होती है, किंतु एक बार इस क्रिया को चालू करने के पश्चात कर्तत्व गौण हो जाता है।
और अंत में समाधि में कर्तव्य तो अज्ञात रूप से रहता है। समाधि काल में वृत्ति नहीं रहती, लेकिन लीन कर्तव्य तो रहता है उसमें। लोग सोचते हैं कर्तव्य तो नहीं, कर्तव्य तो लीन रहता है, क्योंकि उसमें कर्तव्य की भ्रांति मिटाने वाले वृत्ति मैं पुरुष करता हूं, इसका नाश नहीं होता है समाधि में कर्तव्य का बीज। और इसलिए जगत कर्तव्य का बीज और जगत का बीज भी अज्ञात रूप से शेष रहता है। तभी तो समाधि से उत्थान होने पर पुरुष को समाधि के पूर्व की भांति सब भेद फुरते हैं, नहीं फुरते। जैसे पुरुष पुरुष का भेद है, पुरुष जगत का भेद, पुरुष ईश्वर का भेद, ईश्वर जगत का भेद, जगत जगत का भेद। समाधि में अगर समाधि से टूटने पर, समाधि से उठने पर मनुष्य अपने बेटे को भी पहचानता और अपने जो काम बाकी हैं उनको भी पूरा करता है। इसका मतलब कर्म, उपासना और योग तीनों में कर्तव्य तो रहता है, ठीक है, तथा कर्ता द्वारा होने वाले कर्म का फल, उत्पाद, आप्य, संस्कार, विकार अथवा विनाश, इन्हीं में से कुछ होगा। घट का उत्पादन किया जा सकता है, वो किसी से उधार लाया जा सकता है, विकृत किया जा सकता, फोड़ा जा सकता, परंतु हर हालत में कर्म का फल विनाशी होता है, ठीक है, तथा कर्ता के अधीन होने से परतंत्र। इसलिए यदि ईश्वर प्राप्ति को भी हम किसी कर्म या उपासना योग साधन का अंग हो तो उसे भी विनाशी एवं परतंत्र होना पड़ेगा। साथ ही साधक का कर्तापन और परिच्छिन्नत्व नष्ट न होने से आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव भी सिद्ध न होगा। फिर अध्यास की निवृत्ति कैसे होगी? अब इसमें कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इवन वेदांती भी कहते हैं, कुछ बोले कि निवृत्ति के लिए विचार करना चाहिए, किंतु विचार का क्या स्वरूप है? सवाल यही है। विचार करो, लेकिन विचार का स्वरूप क्या हो, ठीक है, किंतु विचार का क्या स्वरूप? कार्य कारण का विचार भी विचार है, नहीं? अब मान लो कार्य कारण का विचार, वो भी विचार है। कर्त क्रम का विचार भी विचार है। व्यापक व्याप्य का विचार भी विचार है। पूर्व पर का विचार, नित्यानित्य विचार, सर्वात्मकता का विचार, दृष्टा दृश्य का विचार, ये सभी तो विचार है। इनमें से किस विचार से अध्यास की निवृत्ति होती है? आप समझ रहे हैं? विचार तो बहुत है, लेकिन अध्यास की निवृत्ति किससे? अगर कार्य कारण का विचार करें, हम पहले कार्य की सिद्धि इंद्रियों के द्वारा करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके पश्चात उसमें कारण की सिद्धि उसके उपादान के रूप में करते हैं। कारण अपने कार्य में अनुगत होता है, ये इंद्रिय अनुभव से सिद्ध है। घट में मृतिका, आभूषण में स्वर्ण, शस्त्रों में क्या, लोहा, कारण रूप से व्यापक है कि नहीं है? अब अंतः कारण सर्वात्मक होता है तथा सर्वव्यापक होता है। ये दूसरी बात है कि प्रतिमान जगत का कारण जड़ है अथवा चेतन, ये अलग है। जड़ है ये भौतिकवादियों का मत है, चेतन है ये उपासकों का मत है। किंतु कारण जड़ द्रव्य अथवा देश, ठीक है, कि सर्वव्यापकता इंद्रिय अनुभव के आधार पर ही सिद्ध है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार पूर्वापर का कार्य काल विभाग भी द्रव्याश्रित होने के कारण तथा जगत कारण की नित्यता भी इंद्रिय अनुभव के आधार सिद्ध है, ठीक है। जैन मान लो यदि सर्वव्यापक देश को कारण स्वीकार करते हैं तो बौद्ध नित्य काल को स्वीकार करते हैं, चारवाक सर्वात्मक द्रव्य को स्वीकार करते हैं। तीनों जड़वादी दार्शनिक हैं और इनकी व्यापकता, नित्यता अथवा सर्वात्मकता द्रव्य मूलक ही है। भक्त लोग चेतन ईश्वर को, ठीक है, देश काल वस्तु का, वस्तु जगत का कारण मानते हैं ईश्वर को, तथा ईश्वर को सर्वव्यापक नित्य स्वरूप मानते हैं, साथ ही ईश्वर को अन्य भी मानते हैं। प्रश्न यह है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता, नित्यता अथवा सर्वरूपता उसकी चेतनता के धर्म है या उनमें कोई अन्य प्रमाण? यदि चेतनता के धर्म है तो जीव चैतन्य में भी होने चाहिए, जो नहीं है। वस्तुतः चेतन का केवल एक ही धर्म है, वो है प्रकाशता। ईश्वर के सर्वव्यापकता आदि गुण द्रव्य मूलक नहीं, द्रव्य मूलक ही हैं। वास्तव में चेतन में कारणता के आरोप के फलस्वरूप ये चेतन के औपाधिक धर्म है, किंतु उपासक ऐसा नहीं मानते। ईश्वर यदि हमसे भिन्न है और यदि उसकी कृपा से अध्यास निवृत्त होता है तो उसकी कृपा को आकृष्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
वहां पुनः व्यक्तित्व का प्रतिस्थापन हो गया कि नहीं, प्रतिस्थापन, तथा साध्य की अल्पता का प्रसंग प्राप्त होगा। अब कारण चाहे जड़ माने चाहे चेतन माने, उसकी व्यापकता, नित्यता अथवा सर्वरूपता के विचार से अध्यास निवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वव्यापकता आदि धर्म चेतन के उपाधिजन अध्यास हैं। इसलिए कार्य कारण विचार, व्यापक व्याप्य विचार, पूर्वापर विचार, नित्यानित्य विचार, सर्वात्मा का विचार, इनमें से कोई भी ये मिलकर अध्यास को निवृत्त करने में साक्षात उपयोगी नहीं है। कर्त कर्म विचार भी अध्यास की निवृत्ति में उपयोगी नहीं है। कर्म में कर्ता और उपादान दोनों की आवश्यकता है। उपादान का विकारी होना, कर्ता का चेतन होना अनिवार्य है, साथ ही दोनों की पृथकता भी आवश्यक है। इस प्रकार कर्त कर्म विचार से विचारक की अथवा की अपनी परछिन्नता तथा उपादान के प्रति पराधीनता ही हाथ लगेगी। अधिक से अधिक अपने महान पृथक महान ईश्वर का कर्तत्व अथवा महान उपादान प्रकृति का विकारित्व सिद्ध हो सके पाएगा। इससे ना तो विचार का अध्यास मिटेगा, न परचिंता का और न पराधीनता। चेतन का कर्तत्व चाहे वो जीव में आरोपित हो या ईश्वर में, केवल अध्यास मूलक है। यो भी कर्त कर्म विभाग निर्माण विभाग है। अब सवाल इस बात का, यदि अध्यास किसी का किसी के ऊपर है ना वास्तविक अथवा भावनात्मक लेप होता है, तब तो वो कर्म या उपासना या कृपा या कारण काल विचार से निवृत्त होता है। परंतु अध्यास का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा में जहां दृश्य की अन्यता, पराधीनता, परप्रकाशता, परिच्छिन्नता, द्रव्यता, विनाश्यता नहीं है, वहां उसकी प्रतीति होकर उनके अविचार से यह मैं और मेरा रूप व्यवहार होता है। दूसरे शब्दों में आत्मा में जहां देश काल वस्तु नहीं है, वहीं उनका प्रतीत होना अध्यास है। फिर दूसरा कि स्वभावाधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान जो हो रहा है वो मिथ्या पदार्थों का भासमान होना और उसकी संस्कार मूलक अनादि परंपरा से प्रेरित होकर स्मृति रूप अहम इदम ममेदम का व्यवहार अध्यास है। इसका अर्थ हुआ कि अध्यास अज्ञान मूलक है। दृष्टा के स्वरूप का अज्ञान ही अध्यास का जनक है तथा उसका ज्ञान ही अध्यास का निवर्तक है। ठीक है, इसलिए जब हम अध्यास निवर्तक विचार की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य दृष्टा दृश्य विचार, अधिष्ठान अध्यस्त विचार, सत्य मिथ्या विचार, अनंत शांत विचार से होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के अविवेक के कारण एक दूसरे पर अध्यास होता है। इसलिए विवेक का यथासंभव अलगा, इसीलिए हमने पहले बता चुके हैं कि विवेक शब्द का अर्थ है विचिर पृथक भाव से विवेक शब्द निकलता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि पृथक की गई वस्तुएं सत्य हों, समझिए। मतलब इसका मतलब नहीं कि जो दोनों चीजें सत्य हो, नहीं। अध्यास में सत्य और मिथ्या का मिथुनीकरण है, सत्य और सत्य का नहीं मिथुनीकरण। यही ये मूल अंतर है जो वेदांतोक्त दृष्टा दृश्य विवेक का सांख्योक्त दृष्टा दृश्य विवेक से भेद करता है। सांख्य में दृष्टा और दृश्य दोनों सत्य हैं, जबकि वेदांत में दृश्य मिथ्या और दृष्टा सत्य है। अब आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे थोड़ा सा कि ये दृष्टा दृश्य विवेक वेदांत के अनुसार क्या है। ठीक है, ओम शांति।